हेलो दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जो आज लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड पुस्तकालय अध्यक्ष का जो आज पेपर हुआ था, उसके जो राजस्थान जीके के जो 50 प्रश्न थे उसके एकदम सटीक आंसर की हम पे चर्चा करेंगे। लगभग 50 में से सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और लगभग सभी के सभी आंसर है जो 100% सही होंगे, एकदम सटीक आंसर की है। तो अभी हम चर्चा करते हैं सभी 50 प्रश्नों पर। यह तो प्रश्न नंबर 1 है, टापरा टापरा घर है किसका है? जो टापरा घर है वो किस जनजाति का है? जोगी, मीणा, भील या गिरिया? तो इसका सही आंसर होगा बी, टापरा कहते हैं। टापरा या कु है, भील जनजातियों का घर है, उसको टापरा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तिलवाड़ा पशु मेला की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा पशु मेला है किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मलिनाथ जी। आज वाले पेपर में बहुत सारे प्रश्न इजी प्रश्न हैं, लेकिन कुछ प्रश्न इतने खतरनाक प्रश्न दिए हैं कि जो किसी भी बुक में वो प्रश्न नहीं मिलते हैं, तो उनको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे राय हो, लक्ष्य हो, चाहे हिंदी ग्रंथकार अकादमी हो, पेनोरमा हो, किसी भी बुक में उस प्रश्नों के आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो वो 4-5 प्रश्न है जो बड़े हार्ड प्रश्न होंगे, बाकी तो सारे प्रश्न। जीका का उपनाम किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, महाराणा प्रताप का। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है बी, भील। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है सी, मलिनाथ जी। और प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ए, महाराणा प्रताप है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का पश्चिमी रेतीली शुष्क मैदान कुल क्षेत्रफल का 61% बनाता है, 2/3। इसका सही आंसर होगा ए, मालदेव का मालदेव है वो मारवाड़ का शासक था। सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 6, जयसिंह द्वितीय को स्वय की उपाधि किसने दी थी? तो जयसिंह द्वितीय को स्वय की उपाधि दी थी ए, औरंगजेब ने जो स्वय की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 7 है, अजमेर क्षेत्र में राजस्थान को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में 1956 में सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, कालीबंगा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ए, 8 में से आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान की किस चित्रशैली का संबंध ढोलामारू से है? तो इसका सही आंसर होगा बी। ये अभी वही प्रश्न है जो हमने जिला दर्शन वाले कुछ दिन पहले टेस्ट में हमने करवाया था, बी, मारवाड़ चित्रशैली। प्रश्न नंबर 10 है, उस्ता कला का संबंध किस जंतु की खाल से है? तो उस्ता कला का संबंध ऊंट की जंतु की खाल से है। सही आंसर होगा सी। जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार का जो है इसका संबंध किस जिले से है? तो इसके अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ए, जैसलमेर। सही आंसर होगा 11वें में ए, जैसलमेर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है? तो अलगो जो है वो तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, चारण है किस देवी की कुल देवी की पूजा करता है? तो वह करणी माता की। प्रश्न नंबर 14 है, विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या है? तो विजय सिंह पति का वास्तविक नाम है भूप सिंह। प्रश्न नंबर 15 है, मारवाड़ी बोली साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी बोली को कहा जाता है डिंगल। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान का राज्य पशु है राजस्थान का क्या है? राज्य पशु। तो राज्य पशु होगा राजस्थान का चिंकारा। चिंकारा राज्य पशु होगा राजस्थान का। सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 17, ऊंटों के देवता को पूजा जाता है? तो प्रश्न नंबर सही आंसर होगा बी, बाबू जी। और प्रश्न नंबर 18 है, बुआई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल है? तो 18वें में पूछा, सोविंग एरिया स्टैंडर्ड द मेन क्रॉप ऑफ राजस्थान। तो सर्वाधिक बुआई की जाती है ए, बाजरा क्षेत्रफल में। और प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान के किस शहर में भटनेर दुर्ग स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में यह भटनेर दुर्ग स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है? जिसका सही आंसर होगा सी, गागरोन है जो अव एवं काली सिंधु नदियों पर बना हुआ है, वह जल दुर्ग का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान की महिलाओं के सिर से संबंधित है? तो बोरला है वो सिर से संबंधित है। नंबर 22 से तेहरताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, रामदेव जी। प्रश्न नंबर 23 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, माउंट आबू। प्रश्न नंबर 24 है, कोलैत मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेला, इसका एक अन्य नाम है? तो सही आंसर होगा बी, कपिल मुनि मेला। प्रश्न नंबर 25, आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम है? प्रश्न नंबर 25 में आहड़ सभ्यता का अन्य नाम है, तो सही आंसर होगा बी, धूलकोट। प्रश्न नंबर 26, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उदयपुर। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में पर्यावरण विभाग की
ये प्रश्न है, बड़ा यूनिक प्रश्न है, किसी भी बुक्स में से ये प्रश्न नहीं आया हुआ है। चाहे कोई भी बुक उठा लो, राजस्थान कोई भी गाइड उठा लो, उस किसी भी गाइड में ये आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है, वो ऑफिशियल साइट से मैंने देखा है, 1983। इसका सही आंसर होगा 1983। पर्यावरण विभाग है वो 1983 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा बे। चंबल और अनाज है, अनाज जो माही की सहायक नदी है, ये सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा बे। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सदाबहार वन सिरोही में है, झाड़ी वन नागौर में है, शालर वन है वो अलवर में है, लेकिन जो जीरोफाइटिक वो वनस्पति है वो मरुस्थल में पाई जाती है, धौलपुर में नहीं पाई जाती। इसका सही आंसर होगा डी, जो सुमेलित नहीं है। डी है जो सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित की बड़ी झील है? राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित की सबसे बड़ी झील है, तो इसका सही आंसर होगा बी, जयसमंद है जो सबसे बड़ी झील है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में पथ वर्ष जो है वो इसकी निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 32 है, राजस्थान में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कितना प्रतिशत आरक्षित वनों की बात की गई है? रिजर्व्ड वनों की बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व्ड का 38.11 है, नहीं सॉरी 36.46 इसका सही आंसर होगा। अभी इसमें जो आंकड़े दे रखे हैं, पुराने आंकड़े दे रखे हैं 2017 के आधार पर पूछा, तो इसका सही आंसर होगा 38.11 ही सही आंसर होगा 2017 के अनुसार देखें। तो इस जो अभी उसके 2017 के बाद में जो अभी रिपोर्ट तो कोई जारी हुई नहीं है, लेकिन जो पुरानी रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें 37.63 के आसपास दे रखा है, तो 38.11 है जो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। रिजर्व्ड ए होगा, प्रोटेक्टेड बी होगा, और जो सी है वो अनक्लासिफाइड है, तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर बात करते हैं 33 की बात करते हैं, निम्न में से पर्वत चोटियां हैं और उनको ऊंचाई के अनुसार सुमेलित करना है। पर्वत चोटियों को, तो ए अचलगढ़ है, उसकी ऊंचाई है 1320, खो है उसकी ऊंचाई है 920, बैराज की 792 और बैराट की 704, मतलब इसका सही आंसर होगा बी। और प्रश्न नंबर 34 है, जो जयपुर दिल्ली अजमेर उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का नया नाम है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48/48, जो 48/58 है, ये इसका नया नाम है, तो इसका सही आंसर होगा बे। और प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है, राजस्थान का पश्चिमेतर देशांतर क्या है? देखो ये अगर राजस्थान है तो इसने पश्चिमेतर देशांतर पूछा है, ये पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, इसका सही आंसर होगा सी होगा। और प्रश्न नंबर 36 है, रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त जल किस सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है? तो जो अतिरिक्त जल होता है वो होता है ए, गंग नहर एवं इंदिरा गांधी नहर को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 37, माही बजाज सागर बांध स्थित है, तो वो है बोरखेड़ा गांव में है जो माही बजाज सागर बाहर स्थित है, इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 38 है, स्वदेशी प्रजातियों के गौवंश की प्रजाति शुदा कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें यह बात की तो इसका सही आंसर होगा अनूपगढ़ है वो मालवी, यह इसका सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 39 है, जो खनन क्षेत्र दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ खनिजों के नाम दे रखे हैं, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी है, वो टंगस्टन पलाना सम्मिलित नहीं है। बाकी तांबा है खेतड़ी से सम्मिलित है, लोहा मोरिजा बानुला है, शीशत जस्ता जावर है, ये एक सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 40, बूंदी में स्थापित उद्यान कनक सागर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से किस करंट से दिया है, जो उद्यान और अभ्यारण्य वन एवं अभ्यारण्य के दे रखे हैं उसमें से किसी में भी ये नहीं दे रखा, क्योंकि जो कनक सागर है वो एक पक्षी अभ्यारण्य है और इसमें पक्षी अभ्यारण्यों की बात की गई है, तो पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में इसमें कहीं भी बात की गई नहीं है। उसके बाद में अगर बूंदी के आसपास की बात करें तो बूंदी में जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और जो जवाहर सागर है वो घड़ियाल की शरण स्थली है। तो अभी इसमें बूंदी के आसपास है तो या सही आंसर घड़ियाल होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सी, घड़ियाल होना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है और ना ही ये किसी बुक में मिला है। और प्रश्न नंबर 41 पे बात करता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 41 में कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? तो ये प्रश्न है, मोरिजा बानोला ये सही सुमेलित है, थुरुंडेर उदयपुर ये भी सही सुमेलित है, ये लोहा आईएस जो क्षेत्र है उसके बारे में बात की रखी है और ये जिलों के नाम रखा, तो जो ए और बी है वो तो इसका सही सुमेलित है, लेकिन जो रतनपुरा है गुगरा ये दो चीज़ें हैं, रतनपुरा 200 अगर सही है तो ये गलत होगा, इन दोनों में से अभी डाउट है, ये भी किसी भी बुक में
नहीं मिला है। तो इस प्रश्न में भी डाउट है। तो प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 41 में थोड़ा डाउट है। प्रश्न नंबर 42 पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बीडब्ल्यूएच जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन सा जिला है जो बीडब्ल्यूएच में सम्मिलित नहीं है? तो जालौर जिला है, वो BSHW में आता, तो यह सम्मिलित नहीं है। और इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 43 है, लूनी बेसिन का पूर्वी सीमा कौन सी है? तो लूनी बेसिन का पूर्वी सीमा कालभरा डूंगर है, इसका सही आंसर होगा सी, कालभरा डूंगर। प्रश्न नंबर 44 है, राजस्थान के उन दो जिलों के समूहों का चयन कीजिए जहां वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा एवं बूंदी, इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर, राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1977-78 बी। और राजस्थान का जो उत्पादन में अग्रणी देश है, तो इसमें सही आंसर होगा सी, बाजरा में उत्पादन में अग्रणी देश राजस्थान है। और बीकानेर एवं चूरू जिलों की ऊंट की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, नाचना। राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध में पानी संग्रह किया जाता है? तो व्यास परियोजना के लिए पोंग एंड पडोंग बांध है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पोंग बांध। प्रश्न नंबर 49, मरुस्थल का कल्प वृक्ष है। तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाता है खेजड़ी है, वो मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है। तो जो यूरेनियम निक्षेप है वो मुख्यतः उदयपुर है, डूंगरपुर में कैसे थे। इसकी उदयपुर की जो उमरा खान है वो प्रसिद्ध है इसके लिए। तो दोस्तों ये थे आज जो लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष पेपर हुआ था, उसके 50 के 50 जो जीके के पार्ट के जो आंसर है, उसके 50 के 50 एकदम सटीक आंसर है, जिसमें प्रश्न नंबर 40 और 41 के जो डाउट है उन दो प्रश्नों में वो किसी भी बुक से कहीं से भी नहीं मिले। बाकी जो 48 प्रश्न है वो एकदम सटीक है, एकदम सही आंसर है।